लाइफ एक साइकिल की तरह है। अगर आपको बैलेंस बना के रखना है तो आपको साइकिल को चलाते रहना पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ये जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का एक एक पार्ट आपको एक नई सीख देगा। और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना हो। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। उनकी फैमिली बहुत ही डरी हुई थी। वो सोचते थे एल्बर्ट आइंस्टाइन आगे क्या करेंगे। उन्हें लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है उसके साथ। उनके सर का जो शेप था वो नॉर्मल नहीं था, वो बहुत बड़ा था। लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो नॉर्मल हो चुका था। उनके पेरेंट्स की चिंताएं अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उनके पेरेंट्स को ऐसा लगा कि वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, क्योंकि वो बहुत स्लो थे अपनी लर्निंग्स में, बात करने में। उन्होंने तब तक बात नहीं की जब तक वो 4 साल के नहीं हुए थे। बहुत सारे लोग ये बात सोचते थे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे किसी भी काम में। आप जानते हैं, जब वो 5 साल के थे ना, तो उनके पापा ने उनको एक सिंपल से पॉकेट कंपास के बारे में बताया और एल्बर्ट आइंस्टाइन उसको देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए। उनके अंदर उसको देखने की उत्सुकता थी और वहीं से शुरुआत हुई उनके ऑब्सेशन, साइंस के प्रति उनकी जिज्ञासा की। साइंस में आइंस्टाइन बहुत ही अच्छे बच्चे थे और उनके ग्रेड्स भी बहुत ज्यादा हाई थे और वो टॉपर थे उनकी क्लास के। जी हाँ, पढ़ने में बहुत ही अच्छे। मैथ्स और साइंस उनका फेवरेट सब्जेक्ट था। अब जानते हैं, जब आइंस्टाइन सिर्फ 10 साल के थे तब वो खुद को एजुकेट करने लग गए। जब वो 12 साल के थे तो उन्होंने खुद को ज्योमेट्री सिखाई और जब वो 15 साल के थे तो वो कैलकुलेशन में, मैथ साइंस में मास्टर हो गए थे। उनको अपने टीचर्स के पढ़ाने का स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, इसलिए उन्होंने स्कूल से ड्रॉप लिया सिर्फ 15 साल की उम्र में और वो जर्मनी छोड़कर चले गए। उनके पेरेंट्स उनको लेकर फिर से बहुत चिंतित हो गए। उनका बेटा स्कूल से ड्रॉप आउट हुआ और उसके पास ऐसी स्किल्स नहीं थी कि वो कुछ फ्यूचर में कर सकता। ऐसा उनके पेरेंट्स को लगता था दोस्तों, एल्बर्ट को नहीं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी एजुकेशन क्विट नहीं की। उन्होंने स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अप्लाई किया और आप माने या ना माने, लेकिन वो एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने ठीक से तैयारी नहीं की थी। उन्होंने फिजिक्स और मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में उनका इंटरेस्ट नहीं था, जिस वजह से अच्छे से तैयारी ना होने की वजह से एल्बर्ट फेल हो गए। उनको वो एग्जाम दूसरी बार अब देना था और उसको देकर उन्हें एडमिशन मिला। वही इनकी फ्यूचर वाइफ उनको मिली, जिनका नाम था मिलेवा मराइस। वो एक अकेली इकलौती वुमेन थी उनके सेक्शन में। फाइनली एल्बर्ट का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और उनको करीब 1 साल तक जॉब ही नहीं मिल रही थी एकेडमिक में। उनके एक प्रोफेसर को पता था कि एल्बर्ट बहुत ही ब्रिलियंट थे, लेकिन उनके अंदर जो सवाल करने वाला इंसान छुपा हुआ था, हर चीज को बहुत ज्यादा जानने वाला इंसान छुपा हुआ था, किसी की बात ना मानने वाला इंसान छुपा हुआ था। प्रोफेसर को उस चीज की फिक्र थी, जिस वजह से उनको काम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन यंग आइंस्टाइन को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उनकी जॉब लगी एक चपरासी की। जी हाँ, एक पेटेंट ऑफिस में, वो भी ज्यादा दिमाग लगाने वाली नहीं, वो बहुत आसान थी। आइंस्टाइन को वो जॉब बहुत ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम था पढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा टाइम था रिसर्च करने के लिए। वो वहाँ पर काम करते। उन्होंने उनकी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी डेवलप की, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और दुनिया की सबसे फेमस इक्वेशन। आइंस्टाइन फिर से नॉमिनेट हुए नोबेल प्राइज के लिए, लेकिन वो उनको नहीं मिला। 11 साल के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन सबसे बड़े इन्फ्लुएंशियल फिजिसिस्ट बन गए 20th सेंचुरी के। उनकी रिसर्च ने पूरी दुनिया को बदल दिया था। उन्होंने 100 से ज्यादा बुक लिखी और वो एक बहुत ही अच्छे फिलोसोफर भी थे। यहाँ बहुत सारी चीजें थी सीखने के लिए। वो कहते थे, मेरे पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, मैं सिर्फ पैशनेट हूँ, सीखना चाहता हूँ। अपनी सीखने की इच्छा को मैं फॉलो करता हूँ। आप भी अपनी सीखने की इच्छाओं को फॉलो कीजिए और देखिए वो आपको कहाँ तक लेके जाती है। आप कभी भी डरिए मत, सवाल पूछिए। आप कभी भी हारने से डरे नहीं, गलती करने से डरे नहीं, क्योंकि गलती करके इंसान को पता चलता है कि अगली बार उसे वो चीज नहीं करनी है। गलतियां कर करके आप नई चीजें डिस्कवर करेंगे। वही चीज डिवाइड करती है सक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल लोगों को। कभी ना डरें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। आपको अगला आइंस्टाइन नहीं बनना है, आप अपना बेस्ट कीजिए, आज से बेस्ट, ताकि आप कल एक उगते हुए सूरज की तरह आसमान में उठ सकें, जिससे आप खुद पर प्राउड फील कर सकें। दुनिया आपके लिए रुकी हुई है। ये थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी। आपकी कहानी क्या है बताइए, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। ये था IYBY की तरफ से आज का सुपरफुल मंत्रा, जिसको फॉलो करके आप पा सकते हैं सक्सेस। हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से IYBY चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली और मोटिवेशनल वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना हो। ये वीडियोस आपकी जिंदगी बदल सकती है और आपको आज से बेहतर इंसान बना सकती है।
वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।